नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर आपका नमस्ते इंग्लिश में स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से बातचीत करना शुरू करेंगे। वैसे तो बातचीत शुरुआत करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य आज बताऊंगा जिसके ज़रिए अगर आपको बिल्कुल अंग्रेजी भी नहीं आती हो तो आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। इसके पहले मैं आज के सेशन शुरुआत करूं, आपको फिर बता दूं कि यदि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की सेशन की ओर। अगर आप ऐसे व्यक्ति से मिलें जिससे आप कभी ना मिले हो, बिल्कुल अनजान व्यक्ति हो, और तो आप उसको कैसे बोलेंगे? हाँ, बट आप उनको वेलकम भी करना चाहते हो तो आप बोलेंगे कि हाय, माय नेम इज़ अमन। अगर आपका नाम अमन है तो आप बोलेंगे हाय, माय नेम इज़ अमन, इट नाइस टू मीट यू। इसका अर्थ होता है हेलो, नमस्कार, हाय, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मेरा नाम अमन है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओके। एंड अगर कोई आपसे ऐसे बोलता है तो आप बोल सकते हैं कि इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, आई एम सुरैया। मान लीजिए आपका नाम सुरैया है तो आप बोल सकते हैं इट्स प्लेजर टू मीट यू। तो या हमने आपको दोनों तरह के वाक्य बताए। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो आप बोल सकते हो हाय, माय नेम इज़ अमन, इट्स नाइस टू मीट यू। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है, बोलता है कि हाय, माय नेम इज़ अमन, इट्स नाइस टू मीट यू, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं कि इट्स प्लेजर टू मीट यू, आई एम सो एंड सो। ठीक है। अगर आप दूसरे वाक्य, नॉर्मली हम पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, है ना? तो सवाल होता है कि व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग। लिविंग मतलब आप रोजगार क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं अपने गुजारा के लिए। तो उसको बोलते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। अगर कोई आपसे पूछे तो मान लीजिए आप बैंक में काम करते हो, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, या आप कहीं और काम करते हो, तो आप बोल सकते हो आई वर्क एट अ बैंक, और आप बोल सकते हो आई वर्क इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। मान लीजिए बातचीत के दौरान यदि आप किसी से ये बात बोल रहे हैं कि अ, आपको आप उनकी बात नहीं सुनी और चाहते हैं कि आप वो बात सामने वाला दोबारा दोहराए, तो इसके लिए आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी और पार्डन मी। एक्सक्यूज मी और पार्डन मी दोनों का ही अर्थ होता है माफ़ कीजिएगा, या आप चाहते हैं कि कोई बात अपनी बात दोबारा दोहराए तो ये बात आप कह सकते हैं। तो आज हमने आपको 3 वाक्य बताए। पहला वाक्य बताया कि आप कैसे बोलेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप बोल सकते हैं हाय, माय नेम इज़ अमन, इट्स नाइस टू मीट यू। और इसके जवाब में अगर कोई आपसे ये बोलता है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ प्लेजर टू मीट यू, आई एम सो एंड सो। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट यू डू फॉर ए लिविंग, आप अपने गुजारा करने के लिए क्या करते हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं आई वर्क एट बैंक, और आई वर्क एट सम प्लेसेस, और इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, और आई एम ए टीचर, जो भी बोल सकते हैं। और अंत में हमने सीखा यदि आपको ये बोलना है कि कोई बात दोबारा से किसी और से रिक्वेस्ट करनी है कि क्या आप इसको दोहरा सकते हैं, मैंने आपको सुना नहीं, तो आप सिर्फ बोल सकते हैं अंग्रेजी में एक्सक्यूज़ मी या पार्डन मी। तो ये 4 छोटे छोटे सेंटेंस आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के और सेंटेंस लेके मैं अब आने वाला हूँ डेली कन्वर्सेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे टिप्स देखते रहें और अपनी अंग्रेजी को मजबूत करते हैं। नमस्कार।